अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफरीन खान। आज लेके आई हूं आपके लिए नई रेसिपी। नई तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यूनिक जरूर है। तो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची के पकोड़े। तो यहाँ दो तरीके की मिर्ची रखी है, आज हम इसके पकोड़े बनाने वाले हैं। अगर आपको मुझसे इस मिर्ची की भी रेसिपी चाहिए, शिमला मिर्ची की, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगली बार इसकी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए, हम इसमें इस तरह से एक कट लगाएंगे। सबसे पहले तो सभी मिर्चियों में जो हम इस वक्त ले रहे हैं सब में कट लगा लेंगे। और अगर आपको ज्यादा तीखी नहीं पसंद हो तो आप इसके अंदर जो आते हैं बीजे, देखिए अभी बीजे दिख रहे हैं, तो ये आप अगर नहीं पसंद हो आपको तीखी, तो आप ये बीजे इस तरह से कट करके बाहर कर सकते हैं। तो ये फीकी हो जाएगी, यानी कि कम तीखी रहेगी। तो आप चाहें जैसा कर सकते हैं। ये इसमें मैंने बीजे रहने दिए हैं और इसमें से निकाल दिए। आपको जिस तरह का पसंद हो आप वैसा कर लें। इसी तरह हम सारी मिर्चियां काट लेंगे। देखिए, मिर्ची के हमने सभी बीजे निकाल दिए हैं। हम खाली सिर्फ मिर्ची का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस और करेंगे हम। तो चलिए मैं आगे की प्रोसेस बताऊं आपको। गैस ऑन कर दिया हमने। अब इसमें लेंगे हम थोड़ा सा पानी। एक बड़ा कप इतना पानी लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। यहाँ पे मैंने नींबू का रस ऑलरेडी निकाल के रखा है और अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। एक चम्मच डालेंगे नमक और इस पानी में हम डालेंगे मिर्चियां। इससे मिर्चियों में बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। जब हम इसको पकोड़े में इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल इसका टेस्ट बहुत शानदार आएगा और तीखी भी नहीं लगेगी हमें। इसलिए हमको ये करना जरूरी है। सभी मिर्चियों को आप इस तरह रख दें। कुल मिला के हमें इसमें एक भाप लगाना है, यानी कि पानी उबलेगा जब तक हम वेट करेंगे ताकि सारी मिर्ची सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पानी के साथ थोड़ी पक भी जाए। देखिए, मिर्ची बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। इसका काफी पानी उठा भी चुका है और जो हमें चाहिए था इसका सॉफ्टनेस वो बिल्कुल आ चुका है इसमें। और साथ ही साथ हमें इसमें नींबू का टेस्ट मिलेगा, तो इसलिए हमने इसको अच्छे से पानी में उबाल लिया था। अब निकाल रहे हैं हम इसे। आप कोशिश करें कि इसका ज्यादातर पानी निथार के ही निकालें। बहुत अच्छी हो जाती है, इसके बाद इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, देखा आपको मौसम कितना प्यारा है। और इस बीच अगर हम पकोड़े बनाएंगे तो वाह, घर वालों का आज तो मजा आने वाला है। और बिल्कुल आप भी मजे करें और बनाएं ऐसी सी डिशें जो अपने घर वालों को खुश कर सकें। आप वैसी डिशें बनाएं। और देखिए, पानी का बिल्कुल मौसम बन चुका है, लग रहा है बस गिरने ही वाला है। और बारिश का मौसम बहुत प्यारा रहता है, जिसमें पकोड़े तो बनाना ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने अमूल चीज के स्लाइस लिए हैं। इस तरह से स्लाइस आते हैं इसके। मैंने कुछ स्लाइस बाहर कर लिए हैं और इस तरह से उसको की जो पैकिंग है उसे आउट कर लिया है, यानी कि पैकिंग। इस तरह से स्लाइस आते हैं इसके। आप अपने हिसाब से इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा आता है, टेस्टी भी आता है। तो हम यहाँ पे इसको पैकिंग से बाहर कर चुके हैं और इस तरह से इसके स्लाइस कर लिए हैं मैंने। जो मिर्ची मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह हमने इसको नींबू में डाल के और गर्म किया था, नींबू के पानी में और नमक में। तो इस तरह हमको इसको अंदर करना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से, अगर आपको चीज ज्यादा पसंद है तो बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे
सभी में बीच में हम ये रखते जाएंगे एक एक स्लाइस। अगर आपको चीज ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं इसकी क्वांटिटी। ये देखिए इस तरह से हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे, सभी में डाल देंगे। जब चीज मेल्ट हो जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और बहुत प्यारा टेस्ट आता है इसका। आप देखेंगे तो बहुत यूनिक पकोड़े रहेंगे। आप जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो एक यूनिक से पकोड़े आप बना के उनको जरूर खिलाएं, वो भी याद रखेंगे कि वाह बहुत अच्छे बनाए आपने। तो कोशिश करें आप कि इस तरह से बना के देखें एक बार जरूर। डिपेंड करता है, आपको अगर चीज ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमको लगने वाले हैं कुछ मसाले। सबसे पहले तो हमने बेसन ले लिया है। बेसन लिया हमने 2 कटोरी भर के, और जो सूखे मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 चम्मच एवरेस्ट मसाला, 1 चम्मच अमचूर है, 1 चम्मच जीरावान है, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसलिए कम ली कि ऑलरेडी मैंने बेसन में मिला दी थी, और थोड़ा सा नमक है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। तो हम सभी मसालों को बेसन में डाल देंगे। हमने सारे मसालों को बेसन में डाल दिया है, अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा नींबू का रस ले लेंगे। यहाँ 2 चम्मच पूरे ले लिए हैं मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे मसाले और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप हल्दी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले डाल दी थी इसके बाद में कम ली है। अब धीरे धीरे हम पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, बहुत पतला नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसे हमें ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं, बस इसी तरह रखना है हमें, इसी तरह मीडियम रखना है हमें। इसको अच्छे से फेंट लिया है हमने, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है, चलता है, तो फिर आप इसमें मिर्ची बढ़ा सकते हैं। लाल मिर्ची मैंने बाद में डाल दी है 1 से 1.5 चम्मच इतनी। अगर आपको लगता है तो आप डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मिर्ची ज्यादा, वैसे ऑलरेडी मिर्ची चल रहा है, हम मिर्ची के पकौड़े चल रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है। इस तरह हमने तेल गरम रख दिया था, तेल बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हम मिर्ची लेंगे, इस तरह डिप करेंगे इसमें अच्छे से, और तेल गरम होने के बाद ही डालेंगे ताकि फटाफट से तलाइए। बाकी कम धीमी आंच पे हमें इसे तलना है क्योंकि अच्छे से सिकना चाहिए बेसन। हमने कम कर रखा है गैस और कम आंच पे ही सेकना है हमें, और उसके बाद में हम हाई फ्लेम करके इसको तलेंगे। धीरे धीरे करके हम एक एक करके, जितनी जगह है हमारे पैन में उस हिसाब से डालेंगे। उनको ओवर नहीं करना है, ओवर होने से ये होगा कि वो आपस में चिपकेंगी और पकोड़ों का मजा बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। चारों तरफ से सिकना चाहिए, उसके लिए स्पेस चाहिए। से आप इसको धीरे धीरे करीब 30 सेकेंड के बाद ही आप इसको टच करें। इसे अच्छे से हम इसको बाद में पलटाएंगे, पहले नीचे से अच्छे से सिक जाए उसके बाद हम पलटाएंगे। जो हमने इसमें चीज डाल रखा है वो मेल्ट होगा, तो इसलिए हम उसको थोड़ा टाइम देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से सिक सके। अभी जो गैस है हमने हाई पे कर रखा है, आप बढ़ा सकते हैं अब, क्योंकि उस वक्त जब आप शुरू में डालें तो ध्यान से डालें और गैस कम करके ही डालें ताकि अच्छे से सिक सके। हर तरफ से अच्छे से तलना है हमें से। तो चलिए अब इसको हम पलटा देंगे।
देखिए हर तरफ से अच्छे से सीख चुके हैं। अब एक एक करके हम निकाल लेंगे इसे। कितना बम फटा के फूट रहा है इसका। तैयार है मिर्ची के पकोड़े। देखिए बिल्कुल हमने हर तरफ से अच्छे से फ्राई किया। इसका कलर कितना प्यारा कलर है। तो बन चुके हैं मिर्ची के पकोड़े, बिल्कुल तैयार हैं। मौसम को देखते हुए आप भी फटाफट इसमें के इसी ट्रिक से बनाएं और इसी तरह टेस्टी फटाफट से बना के तैयार कर लें और घर वालों को सर्व करें और उनका दिल खुश कर दें। आपने देखा इसमें कितना प्यारा लग रहा है। चीज बाहर आ चुकी है। ये मेल्ट होने के बाद और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। आप जरूर इसको बनाएं और जब चीज बाहर आ गई तो आपका खुद का मन नहीं मानेगा। आप जरूर टेस्ट करेंगे इसको और घर वालों को भी इसी तरह टेस्टी पकोड़े बना के खिलाएं और उठाएं लुत्फ इस मौसम का। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।